बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का सवाल है, नेकी की राह में मुश्किलात क्यों? तो आइए देखते हैं कि मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। नेकी की राह में मुश्किलात क्यों? सवाल: आज से 1 साल कबल दुनिया के जुमला अफ़ाल बद से दो चार था, लेकिन दुनिया की बहुत सी आसानियाँ मुझे हासिल थीं। मैं न किसी का मकरूज़ था और न मिन्नत कश। और अब जब कि मैं इन तमाम अफ़ाल बद से ताइब होकर भलाई की तरफ रुजू कर चुका हूँ, देखता हूँ कि सारी फारगुल बाली ख़त्म हो चुकी है और रोटी तक से महरूम हूँ। सवाल यह है कि अच्छे और नेक काम करने वालों के लिए दुनिया तंग क्यों हो जाती है, और अगर ऐसा है तो लोग आखिर भलाई की तरफ काहे को आएंगे। यह हालत अगर मेरे लिए आजमाइश है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो ये मंजिल में किस तरह पूरी करूँगा। जवाब: आप जिस सूरत हाल से दो चार हैं, इसमें मेरी हमदर्दी आपके साथ है और मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन आपकी बात का सही जवाब यह है कि आप फिलवाक़े आजमाइश ही में मुब्तला हैं और इस मंजिल से बखैरत गुजरने की सूरत सिर्फ ये है कि आप खुदा और आखिरत के मुतल्लिक़ अपने ईमान को मजबूत करके सब्र के साथ नेकी के रास्ते पर चलें। आपको इस सिलसिले में जो उलझनें पेश आ रही हैं, उनको रफ़ा करने के लिए मैं सिर्फ चंद इशारात करने पर इक्तफ़ा करूँगा। बदी की राह आसान और नेकी की राह मुश्किल होने की जो कैफियत आप इस वक्त देख रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारा मौजूद अखलाकी, तमद्दुनी, मुआशी और सियासी माहौल बिगड़ा हुआ है। इस माहौल ने बकसरत ऐसे असबाब पैदा कर रखे हैं जो बुरे रास्तों पर चलने में इंसान की मदद करते हैं और भलाई की राह अख्तियार करने वालों की कदम ब कदम पर मज़ाहमत करते हैं। अगर खुदा के साले बंदे मिलकर इस कैफियत को बदल दें और एक सही निज़ाम ज़िंदगी उनकी कोशिशों से कायम हो जाए, तो इंशाअल्लाह नेकी की राह बहुत कुछ आसान और बदी की राह बड़ी हद तक मुश्किल हो जाएगी। ऐसा वक्त आने तक लामोहला इन सब लोगों को तकालीफ व मसाइब से दो चार होना ही पड़ेगा जो इस बुरे माहौल में राह रास्त को अपने लिए मुंतखब करें। ताम ये हकीकत अपनी जगह अटल है कि नेकी बजाय खुद अपने अंदर दुश्वारी का एक पहलू रखती है और इसके बरक्स बदी की फितरत में एक पहलू आसानी का मुज़म्मर है। आप बुलंदी पर चढ़ना चाहें तो बहरहाल उसके लिए किसी न किसी हद तक मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे माहौल कितना ही साजगार बना दिया जाए, लेकिन पस्ती की तरफ गिरने के लिए किसी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत नहीं। ज़रा आसाब की बंदिश ढीली करके लुढ़क जाइए, फिर तहतुल शुरा तक सारा रास्ता बगैर किसी सही व मेहनत के खुद तय हो जाएगा। आप पूछते हैं कि अगर अच्छे काम करने वालों की ज़िंदगी तंग हो जाती है तो दुनिया इस तरफ रुख ही क्यों करेगी। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर अच्छे काम करने वालों को दुनिया की तमाम सहूलतें और आसाइशें बहम पहुँचने लगती और बुरे काम करने वालों पर आफतें टूट जाया करती, तो फिर कौन ऐसा अहमक था कि बुराई अख्तियार करता और भलाई से मुँह मोड़ता। फिर तो कामयाबी आसान और नाकामी दुश्वार होती, जज़ा सस्ती और सज़ा महंगी हो जाती, इनाम मुफ्त मिलता और अज़ाब पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। क्या इसके बाद दुनिया की इस इम्तिहान गाह में इंसान को भेजने का कोई फ़ायदा था? और क्या उसके बाद नेक इंसानों की नेकी किस कदर वो मंजिलत की मुस्तहिक करार पा सकती थी, जबकि उनको नेकी के रास्ते तय करने के लिए कालीन बिछा के दिए गए हों। दर हकीकत अगर ऐसा होता तो जन्नत के बजाय जहन्नम की तरफ जाने वाले ज़्यादा काबिल कदर। आपका ये सवाल एक और लिहाज से भी अजीब है। आप शायद ये समझ रहे हैं कि लोगों के राह रास्त पर आने से अल्लाह ताला की कोई अपनी गर्ज अटकी हुई है। इस गलत फहमी की बिना पर आप पूछते हैं कि अगर राह रास्त मुशक्क़तों और आजमाइशों से भरी हुई है तो दुनिया इस राह पर आएगी ही क्यों। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राह रास्त अख्तियार करने में लोगों का अपना फ़ायदा है, न कि खुदा का, और उसके खिलाफ चलने में लोगों का अपना नुकसान है, न कि खुदा का। खुदा ने इंसान के सामने दो सूरतें रख दी हैं और उसे अख्तियार दे दिया है कि उनमें से जिसे चाहे इंतखाब कर ले। एक ये कि वो उस ज़िंदगी के चंद रोज़ा मज़ों को तरजीह देकर आखिरत का अब्दी अजाब कबूल कर ले। दूसरी ये कि वो आखिरत की बेपाया राहत व मुसरत की खातिर इन तकलीफ़ों को गवारा करे जो दीन व अखलाक के ज़ाब्तों की पाबंदी करने में लामोहला पेश आती। लोगों का जी चाहे तो वो पहली सूरत को पसंद करें,
اگر ساری دنیا مل کر بھی اپنے انتخاب میں یہ غلطی کر گزرے تو خدا کا کچھ نہ بگاڑے گی۔ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ لوگوں کے صحیح انتخاب راہ سے اس کا کوئی مفاد وابستہ ہو۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا جواب، کتنا اچھے طریقے سے سمجھایا ہے مولانا نے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اور نیکسٹ سوال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔